देखिए इस समय आप कह रहे हैं कि हमने जो है वो घेराव करना था आने वाले समय में असेंबली का 20 तारीख को आपने करना था, लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तंज ये कसा है कि 20 तारीख को तो हम जंतर मंतर पर थे, तो भारतीय जनता पार्टी किस बिल्डिंग का घेराव करने वहां जा रही थी जब वहां पर लोग ही मौजूद नहीं होने वाले? हम तंत्र का, हम निजाम का, हम सिस्टम का घेराव करते हैं। हम व्यक्ति का घेराव नहीं करेंगे। सिस्टम उनका है ना, सरकार उनकी है ना, तो हम तंत्र का घेराव करेंगे। वो जो भी तंत्र वहां पे है उनका, उन्हीं का तंत्र है ना वहां पे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बाहर होंगे तो हम अपना प्रदर्शन रोक लेंगे। जिसी वक्त मुख्यमंत्री गेट के अंदर जाएंगे उसी वक्त घेराव करना चाहिए। अजीब तमाशा है, ये मुझे समझ नहीं आया। सर, कॉकरोच जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो ये प्रदर्शन नीट से शुरू हुआ था। नीट का हवाला दिया गया था कि जो बच्चों ने सुसाइड की है हम उनके लिए यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल आपने देखा कि कई ऐसी पार्टीज जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कई ऐसे लोग थे जो देश विरोधी नारे देते हैं, वो उस प्रदर्शन में शामिल हुए, पत्थरबाजी की और माहौल खराब करने की कोशिश की है दिल्ली का। क्या आपको लगता है कि ये हवाला दिया गया था सिर्फ स्टूडेंट्स का, लेकिन असल में दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते थे वो लोग? देखिए, भारत एक युवा देश है और 65% जनसंख्या भारत की युवा है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2047 में भारत को संकल्प लिया है विकसित बनाने का, और उस विकसित भारत की आधारशिला हमारे युवा है। बहुत सारी ऐसी बाहरी शक्तियां ये नहीं चाहती है कि भारत 2047 में विकसित हो। बांग्लादेश और नेपाल में सो कॉल्ड जेनजी के आंदोलन को वो एक प्रेरणा मान के वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी डिस्टरबेंस हो, यहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन का ख्वाब कुछ लोग सोचते हैं इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देके। और ठीक इस एज में नौजवान जल्दी गुमराह होता है, इंस्टिगेट होता है। वो शक्तियां कहीं ना कहीं प्रयास कर रही हैं कि भारत में भी उसी प्रकार के आंदोलन को खड़ा करें, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि भारत की संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो इतनी सजग हैं कि ऐसे किसी भी प्रयास को विफल करेंगी। कल एक कोशिश की गई और मैं प्रशंसा करता हूं भारत के सुरक्षा बलों को, जिन्होंने बहुत ज्यादा संयम और धैर्य का प्रदर्शन किया, प्रस्तुत किया अपने आप को वहां पे, और लाठी डंडे उनने खाए, लेकिन फिर भी संयम बरतते हुए उस टीन एज को, उस भारत के भविष्य को, उस भारत के विकसित भारत के आधारशिला को उन्होंने बचाने की कोशिश की। लेकिन ये टाइम आ चुका है, ये समय आ चुका है कि ऐसी शक्तियां, ऐसे तत्व जो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए तुले हुए हैं और सो कॉल्ड जेनजी आंदोलन खड़ा करके भारत में एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, मुझे लगता है कि ये समय आ चुका है कि उनको, ऐसे शक्तियों को, ऐसे तत्व को नष्ट करें, ध्वस्त करें, ताकि कोई भी आंख उठा के हमारे भारत की आधारशिला पर नजर ना रखे। सर, आखिरी सवाल रहेगा मेरा। इस समय हमारे जम्मू कश्मीर के एक बड़े एथलीट सूर्य भानु प्रताप अनशन पर हैं। उनका ये कहना है कि जो इस समय आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट इस सरकार द्वारा निकाली गई थी, उसमें कुछ ऐसी गेम्स है जिन्हें जो है इंपॉर्टेंस दी गई है, पेंसिल आर्ट और ड्रैगन बोट, जो कि सिर्फ एशियन चैंपियनशिप्स में आता है, ना ही उनका नाम ओलंपिक्स में है, और उन गेम्स का नाम ना ही एशियन गेम्स में है। तो फिर ऐसी गेम्स को क्यों इन्होंने इंपॉर्टेंस दी और उन बच्चों को नौकरी दे दी जिनका तो कोई, हम कहेंगे, एक वजूद ही नहीं है गेम से जुड़ा हुआ? क्या आपको लगता है दोबारा से ये जम्मू और कश्मीर के बीच का जो एक बड़ा विवाद पहले देखा जाता था, अब स्पोर्ट्स में भी देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण की निंदा करती है, खंडन करती है, और भारतीय जनता पार्टी डे वन से ऐसी इस प्रकार की क्षेत्रीय राजनीति के विरुद्ध है जो यहाँ के क्षेत्रीय दल प्रयास करते हैं। और जिस प्रकार से खेल मंत्रालय ने एक प्रयास किया है दोबारा से क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देकर जम्मू को पीछे करने की कोशिश की है, जिसमें भानु प्रताप जैसे जम्मू का गौरव, जम्मू का गर्व जो हमारा है, उसको पीछे धकेलने की कोशिश की है। हमारा किश्तवाड़ की आर्मलेस आर्चर शीतल देवी जो पूरे ग्लोब में एक आइकन बनी है, उसका नाम पीछे करने की कोशिश की गई है। ये कहीं न कहीं एक दुस्साहस है, ये कहीं न कहीं दोबारा से एक पुनर्प्रयास है कि क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा दिया जाए और जम्मू को बोना दिखाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पोर्ट्स सेल, हमने कहा है कि पूरा एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार करें। हम कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भी आग्रह करेंगे कि जो मंत्रालय, क्योंकि अकाउंटेबल जो होता है, आंसरेबल जो होता है, वो मंत्रालय होता है। लोकतंत्र की इस बुनियाद में हम इसलिए लोग चुन के भेजते हैं, प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, ताकि वो जिम्मेवार हो, वो आंसरेबल हो। आज खेल मंत्रालय, जिसके मंत्री जम्मू से हैं, आज हमें उनके सामने प्रश्न उठाने के लिए मजबूर कर रही है ये परिस्थितियां कि आप कहाँ हैं, आपके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। क्या आप जम्मू को इस प्रकार धकेलना चाहते हो, पीछे धकेलना चाहते हो? हमारा गर्व, हमारा गौरव, यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवक, जिनको आप
अपमानित करना चाहते हो, ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बड़ा गहन इस पे फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार करके तमाम ऐसी संस्थानों को, संस्थानों को इन्वॉल्व करेंगे जो इसमें इन लोगों को न्याय दिलाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे इनके न्याय के लिए लड़ेगी, इनके इंसाफ के लिए लड़ेगी। क्या आप भी भानु प्रताप को ज्वाइन करेंगे उनके अनशन पर? डेफिनेटली भानु प्रताप, मैंने पहले ही कहा कि वो हमारा गौरव है, हमारे जम्मू की शान है। हम जरूर उनके साथ इस वक्त भी खड़े हैं, लेकिन वहां पे भी जाएंगे, उनसे भी पूरा हम जानेंगे कि उनकी व्यथा क्या है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुछ चीजों पर जो है आज बातचीत करने की कोशिश की है मैंने। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जनता को छोड़कर स्टेटहुड का एक बड़ा ड्रामा जो है वो दिल्ली में करने का पहले सोचा। दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इस समय आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और कई ऐसे लोग जो किसान आंदोलन के समय पर एक बड़ा बवाल जो है वो पंजाब में करना चाहते हैं, वो लोग भी जो है आज दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे हैं। और सूर्य भानु प्रताप, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में वो भी सूर्य भानु प्रताप को ज्वाइन करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जम्मू को उनका हक जो है वो ना मिल जाए। इस वीडियो को लेकर आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन पर रखें। देखते रहें जम्मू न्यूज मिशन।